Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज में आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, यानी जनन से संबंधित स्वास्थ्य के बारे में। ये टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आप जनन स्वास्थ्य की एक परिभाषा समझ सकते हैं कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर हम जनन के संदर्भ में जोड़े तो पूर्ण रूप से स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी होगा, वही जनन स्वास्थ्य कहलाएगा। और जनन स्वास्थ्य को देख रेख के लिए भारत सरकार के द्वारा आरसीएच कार्यक्रम चलाया गया है। आरसीएच कार्यक्रम का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जहाँ पे ध्यान रखना है कि सुरक्षित गर्भधारण हो, सुरक्षित प्रसव हो, शिशु की देखभाल हो और गर्भ निरोधक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिलती रहे। अगर हम इस जनन स्वास्थ्य के संदर्भ में किसी देश के विकास की यात्रा को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो बताता है कि उस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी चल रही है। इस कड़ी में हम लोग समझते हैं शिशु मृत्यु दर। इसका कहने का सेंस ये है कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो जन्म के साल भर के अंदर में मृत्यु जिनकी हो जाती है, प्रति कितने में, तो 1000 में। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रति 1000 बच्चों में उन बच्चों की संख्या जो साल भर के अंदर मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसे हम IMR कहते हैं। जबकि मातृत्व मृत्यु दर MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, इसमें प्रसव के यानी शिशु के जन्म के बाद लगभग 42 दिन के भीतर 1 लाख महिलाओं में से जितनी महिला की मृत्यु हो जाती है वो MMR की कैटेगरी में रखी जाती है। तो इस सूचकांक का बढ़ना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकता है। आते हैं अगली कड़ी में। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम STD के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी कहते हैं। और ये बीमारी मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित सुई या सिरिंज के इस्तेमाल से, माता से शिशु में और संक्रमित रक्त के आधान से विकसित होती है। STD को हम डिजीज के नाम से भी जाने जाते हैं और इसके अंतर्गत आपको एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों के बारे में जानना होता है। तो अगर हम बात करें इन बीमारियों के दुष्प्रभाव की, तो ये बीमारियां इनफर्टिलिटी यानी बाझपन को प्रेरित करते हैं। इनके द्वारा नवजात शिशु में संक्रमण का खतरा रहता है और कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा डेथ वारंट के रूप में एड्स जैसे गंभीर बीमारी के रूप में भी फैल जाते हैं। तो ये है हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इंट्रोडक्टिव वीडियोज़ में। अगले वीडियोज़ में इसी कड़ी के और सारे कंसेप्ट को लेके फिर